मीराबाई की कथा आपने सुनी होगी। शिव के भक्तों, मीराबाई महलों की रहने वाली वो रानी बनी। हम और आपके पास तो, हमारे और तुम्हारे पास तो मान लिया 10-20 कमरे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मंजिल के मालिक बन गए होंगे, लेकिन वो मीरा महलों में रहने वाले थे। सोने चांदी जवाहरात की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही भगवान के चरणों में उसका ऐसा अनन्य प्रेम हो गया, अनन्य भक्ति हो गई कि महाराज मीरा ने जो कहा वो करके दिखाई। क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई। हम भी कहते हैं, लेकिन मेरे जैसे कभी बने नहीं बन पाते, न बन पाएंगे। बोले हर हर। सजनों, कहना आसान बात होती है और निभाना बड़ा मुश्किल बात होती है। ये अग्नि भरा रास्ता होता है, इसके ऊपर चलना बड़ा कठिन है। ये कांटों भरा रास्ता होता है। देखना मीरा के जीवन में क्या क्या है। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने घनश्याम रटते रटते, मीरा ने श्याम, मीरा ने घनश्याम रटते, घनश्याम रटते। ओ जी, ओ जी, बोली बांके बिहार लाल की। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम भी क्या देते हैं, लेकिन इस पंडाल में अभी महाराज, बाकी बात छोड़ो, एक छोटा सा स्नेक आ जाए ना तो पूरा पंडाल बाहर की तरफ भागेगा। बोलिए हर हर। और मीरा ने तो महाराज उसका दर्शन भी किया था कि नहीं किया? बोलो। श्री के भक्तों, मीरा को जिस समय मीरा डोली में बैठ करके राजा भोज के यहाँ जा रही थी, तो उस समय सबने कह दिया कि मीरा तू तो कहती थी कि मैं गिरधर की हूँ, गोपाल की हूँ, तो आज इस डोली में बैठ करके तू क्यों जा रही है? तो शिव के भक्तों, मीरा ने सबसे कह दिया था कि मैं गिरधर की थी, गोपाल की थी, गोपाल की हूँ और गोपाल की रहूंगी। तो फिर डोली में बैठ करके तू जा रही है, तुझे याद नहीं है? तो मीरा ने उसी समय सजनों अपनी साड़ी के पल्लू से महाराज गोपाल को निकाल के दिखा दिया। ये तो दुनिया का रिवाज है, शादी तो करनी ही करनी थी। और मेरे गिरधर गोपाल जो है वो मुझे लाल चोले में देखना चाहते थे, इसलिए मैंने आज हाथों के ऊपर मेहंदी लगाई, इसलिए मैंने आज माथे के ऊपर बिंदिया लगाई, और इसे लेकर के महाराज डोली में बैठ करके जा रहे हो। चिंता मत करना। शिव के भक्तों, जब आगे गई तो पहले ही मिलन पर राजा भोज से कह दिया कि क्षमा करना, मैं किसी की अविवाहित पत्नी हूँ, मेरी शादी जो है वो किसी से हो चुकी है, आप मेरा स्पर्श मत करना। किससे कहा मीरा ने? बोलो। राजा भोज से। क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, पर आवश्यक है। शिव के भक्तों, मैं यहाँ पर राजा भोज को प्रणाम करता हूँ, उनके त्याग को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ जिन्होंने मीरा की भावना की कदर की, और उन्होंने जैसा मीरा ने कहा वैसा ही किया। लेकिन समस्या कब खड़ी हुई? कुछ दिन के बाद सज्जनों राजा भोज की मृत्यु हो गई, संसार को छोड़ करके चल पड़े। सज्जनों, अब मीरा को तंग किया जाना लगा कि मीरा विधवा हो गई, तुझे अब लाल साड़ी उतारनी पड़ेगी, तुझे अब सफेद चोला पहनना पड़ेगा, मीरा तेरे बाल काटे जाएंगे, मीरा तेरी बाल की चूड़ियां उतारी जाएंगी, मीरा तेरी माथे की बिंदी उतारी जाएगी। तमाम विरोधों के बाद सज्जनों मीरा ने समस्त समस्याओं का महाराज वहां पर हल किया। चिल्लाई कि मैं नहीं उतारूंगा, मेरी शादी जो है वो अविनाशी के साथ हुई है,
मेरी शादी जो है वो गिरधारी के साथ हुई है। मैं इन बाजू की चूड़ियों को, इस लाल चोले को, इस माथे की बिंदिया को कभी नहीं उतार सकती। बोले हर हर हर। तो महाराज राम ने, आप जानते हैं क्या कहने किया? सांप की पिटारी भेज दी कि सांप से इसे मरवा दो, जहर भेज दिया, जहर खिला दो और मीरा को मार दो, इसका वध कर दो। लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद मीरा ने सबका महाराज सामना किया। मीरा को करना है, या तलवारें चलेंगी, लड़ाइयां होगी, युद्ध होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मीरा ने किसी भी बात की तनिक भी चिंता नहीं की। बोलिए हर 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 हर। जब महाराज राजा भोज चले गए, राणा ने बहुत तंग किया। जब राणा नहीं माने तो अंत में मीरा ने फैसला ले लिया, और मीरा ने सज्जनों क्या कर दिया? मेवाड़ को ही छोड़ दिया। और जिस समय से मीरा ने मेवाड़ को छोड़ दिया सज्जनों, उसी समय से आप आज भी देख लो, राजस्थान के अंदर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा होना ही बंद हो गई। उस धरती के ऊपर अकाल पड़ गया। अब बड़े बड़े जोशियों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया कि देखिए बारिश कब होगी। तो सबने यही उत्तर दिया कि कोई भी हमारे पास उपाय नहीं है। अब इस धरती के ऊपर बारिश तब ही हो सकती है जब मीरा दोबारा इस धरती के ऊपर अपना कदम बोलो रख देवे, तब। बोले हर 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 हर। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने घनश्याम रखते रखते, घनश्याम राणा ने भेजी मीरा को जब सांप के पिटारी। राणा ने जब खोल करके देखा, बैठे हैं कृष्ण मुरारी। जब खोल करके और क्या कर रहे थे? बंसी बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। घनश्याम हंसते हंसते, घनश्याम मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने घनश्याम रखते, घनश्याम रखते। ओ जी क्या बोलना पड़ेगा? हर 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 हर। बहुत आनंद, बहुत आनंद आ रहा है मुझे। भोले बांके बिहारी लाल की। मीरा अब मेवाड़ को छोड़ करके चली गई। राणा ने और तंग कर दिया। जहां पर गई तो महाराज सबको, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ब्रह्म देवताओं को आदेश दे दिया कि जहां मीरा जाए, किसी मंदिर में जाए, आप मंदिर में मीरा को दर्शन मत करने देना। बोलिए हर बैठी रही महाराज दिन को। तो अब रात को क्या हुआ देखिए, भगवान का कृष्णा, भगवान का चमत्कार। जैसे ही ब्राह्मण पंडित का काम होता है ताला देना, मंदिर को बंद करना, जैसे ताला लगा करके वो ब्राह्मण देवता, वो पंडित वहां से निकले, मंदिर से निकले, सब जगह बंदोबस्त कर दिया कि कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। अपने आप ही सजनों रात को 12 बजे क्या हुआ, चमत्कार हो गया। वो मंदिर के ताले अपने आप खुल गए और भगवान ने कहा जो सब जाओ बजाने। श्री के भक्त मंदिर के ताले खुल गए। भगवान बांके बिहारी लाल मीरा को कहते हैं, मीरा आजा आजा, चिंता मत कर। और उसी समय महाराज भगवान ने अपना मुख खोला और मीरा भगवान के मुख में समा गई। छोटा सा पल्लू साड़ी का दुनिया वालों को दिखाने के लिए भगवान के मुख से बाहर रहा।
कि आप मीरा को तंग करते थे ना, मीरा को आप कष्ट देते थे ना, आज मैंने मीरा को अपने हृदय में समा लिया है। ये होते हैं कौन? ज्ञानी भक्त। बोलिए हर हर। कौन भक्त है बोलो? याद रखिएगा आप तो, ये ज्ञानी भक्त की परिभाषा है। हम क्या कर सकते हैं ऐसा त्याग मीरा जैसा है? मीरा ने तो महाराज सोने के महल को आग लगा दी थी, तब उस राणा ने तंग किया था। क्या कहती थी मीरा? राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, ये दुनिया जले तो जले, राणा जी तेरे महलों को, राणा जी तेरे। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। तो ये है ज्ञानी भगत। एक और भक्त की कथा है, क्या बोल सुनना चाहेंगे आप? तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा दूसरा भक्ति है? नीच जाति, कौन? नीच जाति, आपने कथा सुना होगा। नीच जाति सबरी, बैरों के वन में रहती। बोलो। नीच जाति सबरी, बैरों के वन में रहती, नीच जात। पीछे पाले भी गाइए साथ में। नीच जात सबरी, इधर वाले भी। नीच जात सबरी, उस पर कृपा हुई तो झांकी अजीब देखी, उस पर कृपा। क्या झांकी? बैरों को खाने आए, बैरों को श्री राम चलते चलते, श्री जोर से पीछे से मारने लग रही है। श्री राम चलते, श्री राम चलते, ओ जी, ओ जी। कौन सी बेटी? महाराज आपको यकीन नहीं होगा, एक राजा की रानी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी बोलो? राजा की एक बार हरिद्वार में चले गए कुंभ में नहाने के लिए। सज्जनों, राजा के पास समय बहुत कम होता है, समय नहीं होता है। तो राजा ने स्नान किया, जल्दी जल्दी हर हर गंगे, हर हर गंगे। और रानी से कहा जल्दी चलो, मुझे आज अब जा करके अपना जो पाठ है, राजपाठ है, वो देखना है, प्रजा भी देखनी है, जल्दी तो रानी को ठीक नहीं लगा। रानी ने उस समय तो पति का कहना मान लिया, राजा का कहना मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर अरदास कर दी भगवान से सच्चे मन से कि प्रभु अगर अगला जन्म मुझे मनुष्य चोले में देना है तो मुझे ऊंचे घराने में कभी मत देना, मुझे गरीब घराने में जन्म देना। बोली बाकी भाई लाल की, सच्चे दरबार की। भगवान ने पुकार सुन ली। अब महाराज जाना तो सबको है, चलेगी उस चोले को छोड़ करके। अगला जन्म भीलों के घर हुआ। इसके घर में बोलो। और भीलों के घर में रिवाज था कि जब भी शादी होती थी तो महाराज उस शादी में खूब बकरे काट करके बरातियों को स्वागत करते थे। सजनों, अब क्या हुआ? भिलनी भी जवान हो गई। जब शादी का समय आया तो उस भिलनी ने देखा कि हजारों बकरे इकट्ठे कर दिए गए। अपने माता पिता से पूछा ये बकरे किस लिए? तो माता पिता ने कह दिया कि आज के शादी है तो आज बराती आएंगे, बरातियों का हमें स्वागत करना पड़ेगा, तो इसलिए इस शादी में महाराज ये बकरे काटे जाएंगे। भिलनी ने महाराज मना कर दिया कि देखिए एक की शादी होने से हजारों जीवों की हत्या हो जाएगी, पाप लगेगा,
ये कहाँ का न्याय है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों के वध कर दें? अच्छा नहीं लगा। माता पिता ने कहा बेटी रिवाज है और करना पड़ेगा। उसी समय सजनों उस भिलनी ने भी एक मीरा की तरह उस समय अपना घर छोड़ दिया और कहाँ चली गई? जंगल के बीच। और जंगल के बीच में जा करके क्यों जीना? इस जीने से कोई फायदा नहीं। एक कुएं के ऊपर चले गए और महाराज कुएं के ऊपर जा करके छलांग जैसे ही लगाने लगी, आकाशवाणी हो गई। भगवान ने बता दिया कि भिलनी तुमने वायदा किया था, उसे मांगा था कि अगला जन्म होगा तो मुझे गरीबों के घर में जन्म देना, तेरा नाम लूंगी। अगर तू अपनी आत्महत्या कर लेगी तो फिर मेरा नाम कैसे लेगी? रुक गई। और महाराज अब जंगलों में रहती है, भगवान का महाराज चिंतन जितना उसे ज्ञान तक करती है। एक दिन महाराज क्या हुआ? एक दिन घूमती मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच गए। क्या नाम बताया मैंने? बोलो। मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए। घूमती देखा कि ऋषि सुबह 4 बजे कम मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो रास्ता है इसमें बहुत झाड़ियां हैं, पत्ते हैं, साफ नहीं। तो देखिए, एक तन से सेवा होती है, एक मन से होती है, एक धन से होती है, और तीनों ही सेवाओं को हमें करना चाहिए। इस मंदिर में आप आए हैं, गुरुओं से आप जुड़े हैं, बहुत प्यारी संगत मुझे मिल रही है। तो सजनों, गुरुओं ने जो कहा है वो तो करना ही करना है, लेकिन गुरुओं के आश्रम में जो आपको कोई भी काम दिखाई दे है, वो आपको करना है, आपका धर्म बनता है। शिव के भक्तों, जैसे शाम को लंगर लगाया जाता है, अगर आपको वहां पर मौका मिले पानी पिलाने का पिलाइए, पत्थर उठाने का, थाली उठाने का मौका मिले उठाइए, माताओं बहनों को भोजन बनाने का मौका मिले, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि नहीं मौके मिलते हैं। चलो तो बनाइए। जितनी भी सेवा आपको दिखाई दे, उस सेवा से आप पीछा मत करो, दिल से आप सेवा करो। कथा से आपको निकाल करके हर दिन में दे रहा हूं, मन में भी कथा कहता है, बोले हर 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 हर। अब कथा के बीच से आ गया तो मैंने दे दिया कि उस भिलनी ने दान के बाद जब उसे रात को क्या कर दिया, अगली रात को उस रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। जितने भी झाड़ी थे, पत्ते थे, उन सबको महाराज उसने बिल्कुल साफ कर दिया। सुबह हुई जैसे ही मतंग ऋषि स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ निकले तो क्या देखते हैं कि रास्ता सारे का सारा साफ है। तो मतंग ऋषि को चिंता हो गई कि यहाँ पे कोई रह रहा है और वो हमारी तपस्या के फल को ले जा रहा है। पहरा लगा दिया कि देखो कौन है जो रात को यहाँ पर ऐसा काम करता है, झाड़ू लगाता है, हमारे रास्ते को साफ करता है फूलों की तरह। तो रात को जैसे पहरा लगा सजनों तो भिलनी पाई गई, भिलनी पकड़ी गई। उसे महाराज रस्सियों से बांध करके वो शिष्य किसके पास ले गए? बोलो, मतंग ऋषि के पास। सजनों मतंग ऋषि के पास ले करके गए। मतंग ऋषि ने पूछा ये कौन है? गुरुजी ये वही है जो रात को यहाँ पर सेवा कर रही है, रास्ता साफ कर रही है। सजनों, गुरुजी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको ऐसा थोड़ी कहा था कि रस्सियों से बांध करके लाना। छोड़ भिलनी को महाराज नजदीक बुलाया और पूछा कि बेटी तू कौन है? सारी राम कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे मेरी शादी होनी थी, माता पिता के यहाँ पर रिवाज था और मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने घर छोड़ दिया, जंगलों में आई, अपनी आत्महत्या करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हो गई। तो आज मतंग ऋषि ने जैसे राम कहानी सुनी तो कहा बेटी चिंता मत, आज के बाद इस आश्रम में खुशी से रह सकती है, जैसे भी तेरा दिल करे वैसे तू रह सकती है। तो महाराज जब उन बाकी शिष्यों को पता लगा तो उन शिष्यों ने अच्छा नहीं समझा कि नीच जाति है, भिलनी से है, भिलनी जाति संबंध रखती है, भीलों के घर से आई है, इसका स्पर्श करने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। हमारे गुरु का दिमाग खराब हो गया है। गुरु के ऊपर ही लांछन लगा दिए महाराज।
क्या लांछन लगा दिए कि हमारे गुरु ने आज आसन के बीच में एक स्त्री को रख लिया है। बोलिए हर हर। ये दुनिया दो रंगी है महाराज। अगर कोई ऊपर को नजर उठा करके चलता है तो भी गिरने देती, देख इसकी नजर का ठिकाना ही नहीं है। आजकल देखता ही नहीं किसी की तरफ, और नजर झुका करके चलता है तो भी वैसा ही कहते हैं, देख आजकल नजर भी नहीं मिलाता है। एक आदमी को गुस्सा आया, उसने दोनों हाथ अपनी आंखें फोड़ ली और महाराज हाथ में एक डंडा जैसे लिया है और उस डंडे को ले करके चल पड़े। तो महाराज क्या देखते हैं, दुनिया पता क्या कहती है, ये तो कर्मों का फल है, भोगना ही। तो दुनिया कहीं भी छोड़ती है। अच्छा करेंगे तो भी महाराज बुरा कहेंगे, बुरा करेंगे तो कहेंगे है? तो आज उन शिष्यों ने महाराज गुरु के ऊपर जैसे लांछन लगा दिया, तो महाराज अब गुरु ने उस भिलनी को कहा, बेटी मैं तो अब जा रहा हूँ, क्योंकि अब जीना ठीक नहीं है। क्योंकि आज कोई और लांछन लगाता तो बात ठीक थी, आज मेरे ही शिष्यों ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया है। बेटी अब अपना क्या करना, तपस्वी थे, भक्ति थी, तप करते थे, और जाने से पहले एक उस भिलनी को शिक्षा दी कि भिलनी अगर तुम इस आसन के ऊपर रह करके इसी तरह पूजा पाठ करती रही और भगवान के विश्वास करती रही तो जा, तेरे गुरु का आशीर्वाद है। आने वाले समय में तुझे राम को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तेरे गुरु का आशीर्वाद है। राम तेरे कुटिया में चल कर खुद आएंगे, स्वयं आएंगे। शिव के भक्तों, ये होता है गुरुओं का आशीर्वाद। जिसके ऊपर सच्चे मन से गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, उसका कहीं भी घाटा नहीं होता है, उसका कहीं भी अनर्थ नहीं होता है। अब भिड़नी अकेले और उधर वो शिष्य सब इकट्ठे हो गए। गुरु के जाने के बाद महाराज भिड़नी को पानी भरने से भी कुएं से रोक दिया, और जिस दिन से कुएं से पानी भरने से रोक दिया, उसी समय से उस बावड़ी में, उस कुएं में कीड़े पड़ गए और वो पानी उनको पीने के लिए भी नहीं रहा। बोले हर 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 हर। तो महाराज अब हर रोज क्या करती थी भिड़नी, मेरे गुरु जी कह गए हैं, गुरु के जाने के बाद गुरु की एक मूर्ति बनाई है, और उस मूर्ति का हर दिन महाराज बड़े प्रेम से श्रृंगार करती, स्नान करती, जैसा उसके पास सामग्री थी, पूजा करती और गुरु के वचन के ऊपर विश्वास करती कि आज आएंगे राम, आज आएंगे राम, इधर से आएंगे राम, उधर से आएंगे राम। इतना इंतजार है, हमारा इंतजार भी होता कभी ऐसा। बोले हर हर हर। ओ भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संभारे रास्ता, ओ भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्या जीवन बनाएंगे, मेरा भी धन्या जीवन बनाएंगे। वो उठ के सवेरे रोज रास्ता उभार के, उठ के सवेरे रोज रास्ता उभार के, वो कांटा लगे न पाँव में, कांटा लगे न पाँव में, वो मन है सामने, भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संभारे रास्ता, आएंगे
बोलना पड़ेगा। हर 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 हर। हम महाराज रोज रास्ता साफ करती, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, चुन चुन करके बैग जंगल से लाती कि जब आएंगी तो बैग खिलाऊंगी ना भाग देखो। सजनो अब वो समय आ गया, वो समय महाराज आ गया जो गुरु ने कहा था। आज महाराज पंचवटी से सीता का जैसे ही अपहरण हुआ तो महाराज भगवान सीता की खोज करते 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 पंपा सोबर के ऊपर आए। और महाराज पंपा सोबर के ऊपर आने के बाद जो बाकी शिष्य थे जिन्होंने एक गुरु के भक्त का अपमान किया था, उन शिष्यों ने महाराज बहुत सुंदर रास्ता सजाया था फूलों से कि हम भगवान को इस फूलों के रास्ते से अपनी कुटियों में लेकर के जाएंगे, चरण उनके पधारेंगे। लेकिन भगवान जैसे उनके समीप आए तो सबने कहा कि महाराज चलो हमारी कुटिया को पवित्र कर दो, धन्य कर दो। तो भगवान सबको चिढ़ाते हुए आ रहे हैं कि नहीं समय नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि भिलनी की कुटिया कहाँ है? देखिए आज भगवान का प्यार, देखिए आज भगवान का प्रेम। बोलिए हर 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 हर। कि महाराज थोड़ी देर के लिए हमारे इस कुटिया को पवित्र कर दो। राम जी कहते चिढ़ाते हुए कि नहीं, और इसी तरह आगे आगे बढ़ते बढ़ते सब शिष्यों को महाराज चिढ़ाते हुए चिल्लाते हुए आज भिलनी की कुटिया में जा करके पहुंच जाते हैं। बोलिए हर 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 हर। तो शिव के भक्तों अब उन्हें बहुत जलन हुई कि देखिए हमने इतना स्वागत किया था, फूल सजाए थे, लेकिन भगवान राम भी भिलनी की कुटिया में गया। और महाराज आज भिलनी रास्ता संभाल रही है, इंतजार कर रही है। भगवान ने अलग जगा दी दरवाजे के ऊपर जा करके, देवी भूख लगी है बहुत। जैसे ही देखा महाराज आंखों में छम छम आंसू बहते हैं, प्रेम के आंसू बहते हैं भिलनी की आंखों में कि आज मेरे प्रभु श्री राम, आज मेरे गुरु का वचन पूरा हो गया, आज मेरे गुरु की पानी पूरी हो गई है, लेकिन बिठाऊं कहाँ? बोलिए हर 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 हर। अब महाराज उषा का एक आसन था और वो भी उल्टा बिछा दिया प्रेम प्रेम नहीं, और भगवान ने उस उषा के ऊपर उस आसन के ऊपर बैठना ही उचित समझा और बैठ के भिलनी भूख लगी है, लाओ खाने के लिए। तो खाने के लिए तो खा ली कुछ है महाराज। अब क्या लाई? जो रोज चुन चुन करके देर लाती थी, वो भी 80 साल की उम्र हो गई थी महाराज। अब बेरों के ऊपर वृक्षों के ऊपर चढ़ा नहीं जाता था। रास्ते में जंगल के बीच में एक दिन सुग्रीव से भेंट हो गई। सुग्रीव ने पूछा तुम कौन है? सारी राम कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे मेरा नाम भिलनी है, लेकिन अब बुढ़ापे का समय आ गया है, तुम मुझे कुछ देर दे दिया कर। सुग्रीव ने कहा कि मैं ऐसे कैसे दूंगा? तो एक समझौता हो गया कि मेरे गुरु क्या गए हैं कि मेरी कुटिया में राम आए, और जब राम आएंगे तो मेरा फायदा रहा कि मैं आपसे दूर उनका मिलन बोलो करवाऊंगी। अब वो बैर भी महाराज सुग्रीव के माध्यम से लाती थी, बुढ़ापा आ गया था। अब महाराज चुन चुन करके एक संदेह हो गया, भैया तो खिलाऊंगी लेकिन कहीं खट्टे ना निकल जाए। बोलिए हर हर। तो अब उनका स्वाद चख चख करके क्या करने लगी? प्रभु को भोग लगाने लगी, और प्रभु ने इतने प्रेम से उन बेरा का स्वाद लिया महाराज। कहते हैं कि जिस प्रेम से कौशल्या मैया ने खिलाया था, आज भिलनी का प्रेम, आज भिलनी का जो स्वाद कौशल्या से बढ़ करके प्रभु ने कहा तृप्त हो गया। सजनों अब भगवान ने लक्ष्मण की तरफ वो बैग थोड़े से दे दिए पीछे की तरफ। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है कि देखिए आज मेरे भाई का दिमाग कि नीच जाती है, कपड़े धोती नहीं है, नहाती नहीं है, न जाने कब से नहाई है, और इसके हाथों से जेब ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु श्री राम ने दिए तो लक्ष्मण ने नहीं खाए। बोले बाकी बिहारी लाल की। सबरी लिए जा रही थी और प्रभु राम खा रहे थे। सबरी लिए जा रही थी और प्रभु राम खा रहे थे।
साथ ही साथ प्रभु सबरी का गुण गा रहे थे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तू भी खा। हे लक्ष्मण तू भी ले, इनमें उल्फत की बू है। हे लक्ष्मण तू भी ले, इनमें उल्फत की बू है। ये नहीं मेरे फिर ये तो मेरे भगत की आरजू है, ये भगत की आरजू है। ले लक्ष्मण तू भी खा। लक्ष्मण झूठ मूठ का मुख हिलाया और बैर पीछे तरफ फेंक दिए। लक्ष्मण ने पैर नहीं कहीं पीछे गिरा डाले। वो सामने नहीं समझे कि लक्ष्मण ने खा लिए या पाले। वो सच्चे दरबार की भगवान ने आवाज दी, लक्ष्मण तूने खा लिए। तो भगवान के सामने लक्ष्मण झूठ मूठ का मुख हिला रहे हैं, हाँ खा। जब ध्यान लगाया तो समझ नजर आया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण आज तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। जा आने वाले समय में यही बैर तुझे मूर्छा जब लगेगी तो एक संजीवनी ऊटी बन करके तुझे ग्रहण करनी पड़ेगी। बोलिए हर 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 हर। ओ लक्ष्मण भक्त का निरादर किया क्यों? तेरे दिल में ऐसा समाया भला क्यों? अगर नींद जाती है अगर तूने ये जाना, अगर नींद जाती है तूने ये जाना तो 3 बेरों में प्रेम कितना है ये नहीं पहचाना। ये नहीं पहचाना। बोले हर हर। और आपको पता है वही बैर फिर आने वाले समय में द्रोणगिरि पर्वत के ऊपर क्या बन गए थे? बोलो संजीवनी। और जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी तो वही संजीवनी बूटी फिर लक्ष्मण को खाली पड़ी थी। बोले हर हर। तो हमारा प्रेम इतना कब होगा? जब गुरु से जुड़े रहेंगे, गुरुओं का कहना मानेंगे, इस आश्रम में आ करके आप गौ की सेवा करेंगे, अपने हाथों से जो भी सेवा मिले वो करेंगे, तन से सेवा करेंगे, मन से सेवा करेंगे। देखिए 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। कितने प्रकार के बोलो? सुबह से लेकर के शाम तक हर इंसान जो है 3 प्रकार के पुण्य करता है, 3 प्रकार के बोलो पाप करता है। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? सुबह से लेकर के शाम तक बोलो 3 प्रकार के पाप करता है या 3 प्रकार के पुण्य करता है। तानी के द्वारा अगर आपने गुरु आश्रम में आकर के कोई सेवा कर ली, किसी के जूठे पत्थर को उठा लिया, पानी का गिलास किसी को दे दिया, झाड़ू लगा दिया, जो भी सेवा दिखाई दे, तो तानी के द्वारा बोलो क्या हो जाता है? बोलो पुण्य कार्य हो जाता है। होता कि नहीं? और इसी तानी के द्वारा हमें किसी को कष्ट दे दिया, पीड़ा दे दी है तो महाराज वो हो जाता है तानी के द्वारा बोलो पाप कार्य। दूसरा है मन के द्वारा घर से सोचा कि आज हम गुरु के द्वारे जा करके शिव कथा को सुनेंगे, तो मन के द्वारा ये क्या हो गया? बोलो पुण्य कार्य हो गया। और मन के द्वारा कि मेरे पड़ोसी का ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए, गलत भावना सोच ली, तो वो मन के द्वारा बोलो पाप हो जाता है। और तीसरा वचन के द्वारा भी किसी को महाराज, वाणी के द्वारा भी किसी को महाराज, हमें बुरी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए, गलत वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। इस वाणी के द्वारा, ये वाणी किसको मिलती है? बता दो, छोड़ दो, बोलिए हर हर। देखिए वो सबका कारीगर है। क्या है वो सबका? कौन? बोले ना।